स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम कोई मैथमेटिक्स का टॉपिक नहीं बल्कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। क्लास 8th में आपका जो बोर्ड्स का एग्जाम आने वाला है, उस बोर्ड्स के एग्जाम में कौन से तरीके का पेपर आएगा, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन से चैप्टर्स में कौन कौन सी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, उस चीज के बारे में हम देखेंगे। किस चैप्टर के कितने मार्क्स हैं वो देखा जाएगा। पिछला पेपर जो है वो थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा सो दैट आपको आइडिया मिले कि हमें अपना एग्जाम जो है क्लियर कैसे करना है। सबसे पहले देखेंगे कि हमारे टर्म सेकंड में जो आपका मार्च में एग्जाम होने वाला है क्लास 8th के बोर्ड्स का, एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस का, वो ध्यान से समझ लीजिएगा। उसमें टोटल कितने चैप्टर्स है, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स। टर्म सेकंड में हमारे पास 5 चैप्टर्स रहेंगे। उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज पहला चैप्टर होगा, सेकंड वन मेंसुरेशन होगा, थर्ड वन फैक्टराइजेशन होगा, फोर्थ हमारे पास इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स होगा, फिर फिफ्थ वन प्लेइंग विद नंबर्स। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये 5 चैप्टर आपके T2 के सिलेबस में आपका जो टर्म सेकंड होने वाला है वो खाली इतना ही नहीं होगा उसमें, लेकिन जो आपके सिलेबस में टर्म सेकंड के लिए चैप्टर्स रखे गए हैं, ऐसे ही मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं इस टाइम, ऐसे ही आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी अलग स्ट्रैटेजीज होगी। लेकिन यहां पर मैथ्स में आपको ऐसे ही पूछा जाएगा कि आपके पास टोटल 5 चैप्टर्स हैं। इन 5 चैप्टर्स में टोटल 35 मार्क्स आपके पेपर में होंगे। 35 टोटल मार्क्स पेपर जो आपके पास टर्म सेकंड का पेपर होगा वो 40 मार्क्स का पेपर होगा। उस 40 मार्क्स में 35 मार्क्स जो है वो T2 की सिलेबस इन 5 चैप्टर से होंगे। ध्यान से समझ लीजिएगा। और जो 5 मार्क्स बचते हैं वो 5 मार्क्स आपके यूनिट 3 के चैप्टर्स में होंगे, जिसमें 3 चैप्टर्स आते हैं। वन इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, सेकंड वन डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, और फोर्थ है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ये 2 सेक्शंस आपके T2 के पेपर में पूछे जाएंगे। चाहे आपके पेपर में कौन सा भी क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव हो, आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो, 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो या 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो, आपको इन्हीं चैप्टर से वो पूछा जाएंगे। और मैक्सिमम वेटेज जो आपको इन 5 चैप्टर्स में पूछे जाएंगे 35 मार्क्स, सिर्फ आपको 5 मार्क्स यूनिट 3 से पूछे जाएंगे। टोटल 40 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें आपको जो है 2.5 घंटे मिलेंगे, यानी 2.30 आवर्स। यानी याद रखिएगा बेटा, आपको 2.5 घंटे पेपर को करने को मिलेंगे। जो ये न्यूली सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रेटजी है। तो ये चैप्टर्स है, आप अच्छे तरीके से पढ़िए। T2 के साथ साथ U3 के चैप्टर्स भी पढ़िए। एक्सपोनेंट एंड पावर्स एक होगा, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पेपर में क्वेश्चन पैटर्न का क्या हाल होगा, यानी किस तरीके से हमारे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। हमारे क्लास 8 के जो बोर्ड्स का पेपर है उसमें 4 सेक्शंस टोटल होते हैं। सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखो, पहले एमसीक्यूज पूछे जाते हैं जो पुराने पैटर्न्स हैं। अब इस साल क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले आपको ये सेक्शन पूछे या ये सेक्शन पूछे, लेकिन सेक्शन की वेटेज ही होगी। ठीक है, आपको 10 मार्क्स का जो है 10 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे, यानी 10 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, हर एक का 1-1 मार्क्स होंगे और वो 10 मार्क्स होंगे। ध्यान रखिएगा बच्चा कि पिछले जो पुराना पेपर थे 2019 का, उसमें टोटल 5 ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, एमसीक्यू जो है वो 5 ही थे, लेकिन आज स्ट्रेटजी चेंज हुई है। आज 10 ऑब्जेक्टिव्स आपके पेपर में होंगे और हर एक का 1 मार्क्स होगा, और 10-10 जो है 10 मार्क्स वो टोटल कंटेन करेगा। सेक्शन बी में हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, और इसमें 3 क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाएंगे। आपको 6 मार्क्स इस वाले सेक्शन से होंगे। पिछले 2019 में आपके पास 4 जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, यानी 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो होंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ये टोटल में 4 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन यानी 8 मार्क्स आपको इस वाले सेक्शन से पूछे गए थे 2019 में, सॉरी
2019 में, ठीक है। लेकिन इस साल में आपकी स्ट्रेटजी चेंज हुई है, आपके क्वेश्चन 3 होंगे और हर एक 2 मार्क्स का होगा और टोटल मार्क्स 6 होंगे। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेशन है जिसमें आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 होंगे और हर एक के 3-3 मार्क्स होंगे और टोटल में आपके 9 मार्क्स बनते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपके पास 3 क्वेश्चंस होंगे और 3 क्वेश्चंस में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और टोटल में 15 और ये जो टोटल आता है 40, ठीक है। इसमें आपको इसी तरीके से पूछा जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको पेपर बताऊंगा कि किस तरीके से किन चैप्टर्स में क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 के पेपर में। अगले जो वीडियोस होंगे आपको मैं पेपर पूरा सॉल्व करके जो है वीडियो बना के दूंगा और जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे इन चैप्टर्स में उनको सॉल्व करके आपको एक वीडियो मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मैं पेपर पैटर्न आपको दिखाऊंगा कि पेपर में क्या क्या पूछा गया था, किस चैप्टर में कितने मार्क्स पूछे गए थे। आई होप ये आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखो 2019 का पेपर में डिस्कस कर रहा हूं बेटा। इसमें ये जो इस साल का पैटर्न आया है वो डिफरेंट है। ये 2019 का पेपर है, ठीक है। इसमें आपको 5 ऑब्जेक्टिव्स यानी 5 एमसीक्यूज पूछे गए थे और 5 एमसीक्यूज जो है एक ऑब्जेक्टिव अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पूछा गया था कि आप बताइए बाइनोमियल इनमें से कौन सी है, ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्टिव पूछा गया था इसी में, वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही नहीं, सॉरी वो फैक्टराइजेशन में पूछा गया था। एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो मेंसुरेशन में पूछा गया था और फैक्टराइजेशन में दूसरा एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया था और आपको प्लेइंग विद नंबर्स में लास्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, ठीक है। तो इनमें से आपको ये 5 ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए थे, 5 एमसीक्यूज। बड़े बेसिक एमसीक्यूज थे, कोई हार्ड एमसीक्यूज नहीं है। कोई भी बच्चा आराम से कर सकता है अगर उनको थोड़ी बहुत इनकी नॉलेज होगी तो वो आराम से इन ऑब्जेक्टिव्स का कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक पेपर आता है। फिर सेक्शन बी में जो हमारे पास है, ये सेक्शन ए में 5 ऑब्जेक्टिव्स थे 5 मार्क्स के, ठीक है बेटा। आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको। भी ये पूरा पेपर जो है ना सॉल्व करके दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए। सेक्शन बी देखो, सेक्शन बी में आपके पास टोटल में 4 क्वेश्चंस आए थे। 4 क्वेश्चंस आए थे और हर एक के 2-2 मार्क्स होते हैं। 2-2 मार्क्स थे उसमें जब ये 2019 में पेपर आया था और 8 मार्क्स इससे पूछे गए थे, 8 मार्क्स, ठीक है। तो क्वेश्चन में बताऊं कि कहां से पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पूछा गया था 2 मार्क्स का। एक देखो यहां पर आपको U3 के सिलेबस से पूछा गया था, U3 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से 2 मार्क्स का पूछा गया था, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से, ठीक है। और उसके बाद आपको एक्सपोनेंट एंड U3 से और एक आया था एक्सपोनेंट एंड पावर्स। एक्सपोनेंट एंड पावर से एक क्वेश्चन आया था बच्चा यहां पर U3 में 2 मार्क्स का, ठीक है। और आपको मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें से मेंसुरेशन से 2 मार्क्स का पूछा गया था। यानी टोटल में आपके पास 8 मार्क्स के थे। एक क्वेश्चन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी से पूछा गया था, एक डायरेक्ट एंड इनवर्स से, एक एक्सपोनेंट एंड पावर से पूछा गया था, एक मेंसुरेशन से। यानी आपको यहां पर क्लियर हुआ कि बेटा U3 में जो आपको मार्क्स वेटेज होती है वो पूछी जाती है, ठीक है। तो यहां पर आपके जो है ये 2-2 मार्क्स पूछे गए, यानी 4 मार्क्स। एक ऑब्जेक्टिव आई थिंक एक ऑब्जेक्टिव एक्सपोनेंट इन पावर्स में है। हाँ, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से भी आ सकता है, इसको हम एक्सपोनेंट इन पावर्स में भी ले सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव वैसा है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन ये रहा, सेक्शन बी। ओके, तो सेक्शन सी में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे मैं आपको बताता चलूं। सेक्शन सी में आपके पास 1 2 3 4, इसमें भी 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे बच्चा। इसमें भी 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे और यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 3 पूछे गए थे। सॉरी, हाँ, 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे और 3 मार्क्स हर एक क्वेश्चन को होता था। और आपको मैं बताता चलूं, पहले एक क्वेश्चन आपको इसमें से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटी से पूछा गया था 3 मार्क्स का, ठीक है बेटा। सेकंड फैक्टराइजेशन से पूछा गया है
फैक्टराइजेशन से पूछा गया है। और तीसरा क्वेश्चन आपको इसमें इंट्रोडक्शन टू ग्राफ से पूछा गया है, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ से पूछा गया है, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन जो है प्लेइंग विथ नंबर से पूछा गया है, प्लेइंग विथ नंबर से। ये क्वेश्चंस आपको, इनमें से 4 क्वेश्चंस हर एक 3-3, यानी इससे 12 मार्क्स का टोटल वेटेज आपको पूछा गया है इन क्वेश्चंस में से, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इससे आपको एक स्ट्रेटजी मिलेगी कि किस में कितनी वेटेज होती है, तकरीबन ऐसे ही होती है। इस मैं ये पेपर पूरा आपको डिस्कस करूंगा फुल फ्लज्ड वे में, आपको मैं पूरा सॉल्व करके दूंगा ये पेपर। बस आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ताकि आपको एक स्ट्रेटजी मिले, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। डी सेक्शन में आपको लॉन्ग आंसर्स में याद रखिएगा आपको 3 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन, यानी टोटल 6 हैं, टोटल 6 क्वेश्चंस थे, लेकिन हर एक क्वेश्चन का आर था। फॉर एग्जांपल आपको पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे आर में, फिर 2 थे, फिर आर में, फिर 2 थे, फिर आर में, यानी इसमें टोटल 6 क्वेश्चन थे, 6 में से 3 करने थे। एक क्वेश्चन दिया गया था उसमें ऊपर या ए या बी करना था, फिर सेकंड क्वेश्चन में ए या बी करना था, फिर यानी इसमें चॉइस मिल रही थी आपको। हर एक क्वेश्चन में 5 मार्क्स थे, 5 मार्क्स थे बेटा, और 5 मार्क्स जो है वो टोटल 15 मार्क्स कैरी कर रहे हैं, 15 मार्क्स, ठीक है। और बताता चलो कि यहां से क्वेश्चंस कहां से आए हैं, तो तकरीबन यहां पर सभी से पूछे गए। एक क्वेश्चन देखो फैक्टराइजेशन से आया है, फैक्टराइजेशन से 3 क्वेश्चन रहे, यानी पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपको फैक्टराइजेशन से पूछा गया, यानी होल क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से पूछा गया। आपको कुछ पार्ट्स ऊपर दिए गए, कुछ नीचे पार्ट्स दिए गए हैं, आपको बोला गया है, यानी एक क्वेश्चन इसमें फैक्टराइजेशन में पूछा गया था आर में, ये भी फैक्टराइजेशन में से ही था, ये भी फैक्टराइजेशन में ही था फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था दैट इज फ्रॉम मेंसुरेशन, ओके, या मेंसुरेशन, एक क्वेश्चन ऊपर एक क्वेश्चन पर, दोनों मेंसुरेशन में, ये भी मेंसुरेशन से था, ये भी मेंसुरेशन से था, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था वो आपको इंट्रोडक्शन टू ग्राफ से पूछा गया था, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ से, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ से। इसमें भी एक क्वेश्चन और ऊपर दोनों इंट्रोडक्शन टू ग्राफ से पूछे गए थे, ये भी ऊपर वाला भी इंट्रोडक्शन टू ग्राफ से, ये भी इंट्रोडक्शन टू ग्राफ से। ये टोटल जो आपके पास पेपर था इसी पैटर्न से पूछे गए थे, डिफरेंट क्वेश्चंस जो पूछे गए थे इन्हीं चैप्टर से पूछे गए थे, ठीक है। अब कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन वाले चैप्टर से वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इंफॉर्मेटिव है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक अल्लाह हाफिज, थैंक यू।